नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 71 मंत्रियों ने ली शपथ। पहले से मजबूत होगी गठबंधन सरकार। केंद्रीय मंत्रिमंडल में अल्मोड़ा से अजय टम्टा को दूसरी बार जगह देकर भाजपा ने एक तीर से साधे कई निशाने। टम्टा देवभूमि से दूसरी बार केंद्रीय मंत्री बनने वाले पहले सांसद। अजय भट्ट समेत कई मंत्रियों को नई सरकार में जगह नहीं। चार धाम में नियुक्त होंगे यात्रा प्रबंधक। ओडिशा में विधायकों से ही चुना जा सकता है नया मुख्यमंत्री। जेईई एडवांस में पहली बार दूसरी रैंक पर दिल्ली जोन का कब्जा। जम्मू कश्मीर घाटी में यात्रियों की बस पर आतंकी हमला, 9 की मौत। इमरान पाक की सियासी सुलह में बड़ी बाधा, शरीफ। जनता ने उम्मीद से यहां पहुंचाया भरोसा, टूटने नहीं दूंगा अजय भट्ट। मोदी का तीसरा कार्यकाल स्वर्णिम होगा, थामी। नई टेहरी में झील किनारे पानी का संकट गहराया। श्रीनगर के चौरास क्षेत्र में पानी के लिए लोग परेशान। रुद्रप्रयाग बस और स्कूटी की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत। केदारनाथ में घोड़े खच्चरों से 61 करोड़ का कारोबार। उत्तरकाशी नाग देवता मंदिर में भजन संध्या में बड़ी संख्या में उमड़े श्रद्धालु। नई टेहरी में शतरंज टूर्नामेंट में सार्थक बने चैंपियन। नई टेहरी हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज के 3 छात्रों को मिला रिप्लेसमेंट। मुंबई में भारी बारिश से तापमान गिरा, कई जगह यातायात बाधित। नई दिल्ली, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नीट यूजी मेडिकल प्रवेश परीक्षा विवाद को लेकर साधा निशाना। चंडीगढ़ महिला कांस्टेबल के समर्थन में किसानों ने मार्च निकाला। T20 विश्व कप, वेस्टइंडीज ने 173 रन बनाने के बाद प्रतिद्वंदी को 39 रनों पर समेटा। इंग्लैंड को 36 रन से हराकर ऑस्ट्रेलिया शीर्ष ग्रुप में। आज दक्षिण अफ्रीका की जगह जीत के हैट्रिक पर। UFC में जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी पूजा तोमर। 3/4 युवाओं को नजर में भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी। हूती विद्रोहियों का पोत पर फिर हमला। लेबनान में 2 आतंकी समेत 4 मरे। लालू के करीबी कातियाल की जांच करेगा मेडिकल बोर्ड। हरिद्वार चारधाम पंजीकरण की जांच को ट्रेवल कारोबारियों का प्रदर्शन। हरिद्वार में हाईवे से लेकर शहर तक लगा जाम। सिडकुल में धर्म परिवर्तन के आरोप के बाद हंगामा। ऋषिकेश में वीकेंड पर लगा जाम, 9 घंटे तक लोगों ने झेली फजीहत। नई दिल्ली, पूरे निष्ठा और आत्मविश्वास के साथ नरेंद्र मोदी ने रविवार को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री के अलावा मंत्रिपरिषद के कुल 71 सदस्यों ने भी शपथ ली है, जिसमें 30 कैबिनेट और 5 राज्य मंत्री और 36 राज्य मंत्री शामिल हैं। नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर इतिहास रचा है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देश के बागडोर संभालने वाले वो दूसरे नेता बन गए हैं। इसके साथ ही वो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने और पहले कांग्रेसी नेता हैं। देहरादून, चार धामों में भक्तों की उमड़ती भीड़ को देखते हुए सरकार का जोर भीड़ प्रबंधन पर है। चार धाम यात्रा प्रबंधन संगठन नियंत्रण के लिए पर्यटन विभाग चारों धामों प्रमुख पड़ावों पर यात्रा प्रबंधक नियुक्त करने जा रहा है। इसके लिए उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद ने प्रतिनियुक्ति पर आवेदन मांगे हैं। अब आने वाले समय में एक पोस्ट यात्रा नियंत्रक का होगा, जो यातायात प्रबंधन एवं नियंत्रण संगठन में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। इसी के साथ साथ नए वेतन को भी नियुक्त किया जाएगा। सबसे अहम भूमिका यात्रा प्रबंधक की रहेगी। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ धामों में यात्रा प्रबंधक तैनात रहेंगे। इसके साथ ही सोनप्रयाग, गौरीकुंड, हेमकुंड साहिब और ऋषिकेश मुख्यालय में भी यात्रा प्रबंधक तैनात रहेंगे। इसके लिए टुकड़े से प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियुक्ति पर आवेदन किया जाएगा। इस साल चारधाम यात्रा में जिस बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है, उसे देखकर सरकार सतर्क हो गई है। भीड़ के कारण यात्रा के पहले पखवाड़े में यमुनोत्री, केदारनाथ और आदि यात्रा पर जाम जैसे हालत को देखते हुए इससे भक्तों को भारी क्षति का सामना करना पड़ा। आने वाले समय में इसी तरह की भीड़ से प्रभावित ना हो, इसके लिए सरकार का पूरा जोर यात्रा प्रबंधन पर है। इसी कड़ी में सरकार चारधाम यात्रा प्रबंधन पर जोर देते हुए यात्रा प्राधिकरण के गठन पर भी विचार कर रही है। हल्द्वानी से कैंची धाम तक लगा जाम, नैनीताल भी बेहाल। देहरादून उत्तराखंड मौसम, मैदानी इलाकों में 11 से लेकर 13 तक चलेगी लू। उत्तराखंड में जून तक लू चलेगी।
चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने येलो ऑफिशियल जारी करते हुए लोगों से सतर्कता की अपील की है। संबंधित जवान के प्रशासक भी सतर्क किया गया है। रविवार को गर्मी ने बेहाल किया था। मौसम विज्ञान केंद्र से डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि रविवार को ठंड और चक्रवात में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहा। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। मैदानी इलाकों में अगले 4 से 5 दिन तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक रह सकता है। लोगों से अपील की है कि ऐसे गर्म मौसम में दोपहर 1 से लेकर 4 बजे तक घरों से निकलने से परहेज करें। यदि जरूरी हो तो धाराओं के साथ खूब पानी पिएं। सीजन डायरेक्टर ने कहा कि नैनीताल, चंपावत पहाड़ी और टिहरी में चट्टानों से आग की आशंका है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 11 से 13 जून तक दोपहर बारिश हो सकती है। अन्य जगहों पर मौसम शुष्क रहता है। मैदानी क्षेत्रों में 40 डिग्री किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती है। लोहाघाट में आबादी में पहुंची आग, आईटीबीपी के 2 जवान झुलसे। चंपावत में विकास चुने गए व्यापार संघ के अध्यक्ष। गणाई गंगोली में सड़क न होने से टीन शेड में चल रहा है डिग्री कॉलेज। अल्मोड़ा जागेश्वर धाम पहुंचने को पर्यटकों ने बहाया पसीना। अल्मोड़ा के पर्यटक स्थलों में होम स्टे और होटल पैक। बागेश्वर पहुंचा अस्कोट अराकोट यात्रा दल। रानीखेत में गंगा दशहरा पर्व की तैयारी को दिया अंतिम रूप। विज्ञासन अधबोड़ा गांव में डायरिया की चपेट में 50 से अधिक ग्रामीण। पेटसाल में आबादी क्षेत्र तक पहुंची जंगल की आग। रुद्रपुर श्रमिकों की गिरफ्तारी पर होगा जेल भरो आंदोलन। रुद्रपुर गांधी पार्क में रविवार को आयोजित मजदूर पंचायत में विभिन्न मजदूर संगठनों ने नए न्यूनतम वेतनमान को लागू करने सहित विभिन्न मजदूरों को लेकर लामबंदी के प्रस्ताव पास किया गया कि यदि आंदोलन के दौरान गिरफ्तारी की गई तो जेल भरो आंदोलन शुरू किया जाएगा। पंचायत में श्रमिक नेताओं ने कहा कि सिडकुल में लगातार कंपनियों की ओर से उत्पीड़न किया जा रहा है, इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महापंचायत में नए न्यूनतम वेतनमान को लागू करने, उद्योगों में श्रमिकों का उत्पीड़न रोकने, बंद हुआ मजदूरी रोकने, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के दबाव में काम नहीं करने, उद्योगों में न्यायालयों के श्रमिकों की अवहेलना आदि विभिन्न मुद्दों को लेकर श्रमिकों ने एक स्वर में आवाज उठाई। विभिन्न श्रमिक संगठनों को पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं की मांगों को लेकर रुद्रपुर कोतवाल धीरेन्द्र कुमार के माध्यम से पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान श्रमिक नेता सुब्रत विश्वास ने कहा कि सिडकुल में काम करे प्रभारी के हक को लगातार दबाने का काम किया जा रहा है। श्रमिकों से कंपनी ने श्रमिकों को जबरन हटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मजदूरों के साथ हो रहे उत्पीड़न को लेकर भी श्रम विभाग की आवाज नहीं उठा रही। वहीं श्रमिकों ने आरोप लगाया कि सिडकुल की एक कंपनी में काम करे श्रमिक अपने न्यायोचित आंदोलन को लेकर स्वतंत्र आंदोलन कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर डिविजनल अधिकारी श्रमिकों के प्रबंधन तंत्र से मिलकर श्रमिकों के खिलाफ साजिश रचने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि नियमित आधार पर बोनस या ओवरटाइम का भुगतान भी नहीं किया जा रहा। पंचायत में सुरक्षा से प्रस्ताव पारित किया गया है। मजदूर आंदोलन के दौरान यदि पुलिस द्वारा किसी भी मजदूर को गिरफ्तार किया गया तो वो विरोध में सभी मजदूर जेल भरो आंदोलन के तहत सामूहिक गिरफ्तारी देंगे। सितारगंज गांव रसोईयापुर के ग्रामीणों का हाईवे पर ट्रकों को रोककर प्रदर्शन।